ओम शांति। 5 अप्रैल 2024 आज की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माएं ही पतित तमोप्रधान बनी है। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है।
ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे, मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। यह भी बच्चे जानते हैं, नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे। यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता ही नहीं। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इससे संगम योगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तो मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है, आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है। कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाइप्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भले गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। कुछ विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य।
बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते। मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी, हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं। झूठी निशानियां रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं, यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नज़र से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सद्गुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है, आंख खोली विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। वह भी बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नज़र लगाओ अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करते हैं मेरे लिए सर्विस करते हैं। मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं।
ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। दो, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वो हो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वो हो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। अच्छा, ओम शांति।